हमारे यूट्यूब चैनल SRMS पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जो संख्याओं का बेसिक था उसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या देखिए, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इस संसार में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो परिमेय हो और अपरिमेय, कैसी भी संख्या हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, चाहे वो रूट की हो, माइनस की हो, प्लस की हो, अनावर्ती हो, आवर्ती हो, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ये दो प्रकार की होती है, नंबर 1 परिमेय और नंबर 2 अपरिमेय। तो चलिए बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे -1, +1, 2, 3, 3/2, -5/2। और ये रूट फोर की वैल्यू सभी जानते हैं कि 2 होती है, इसीलिए ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये आवर्ती है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कैसी कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इनका विस्तार अनावर्ती होता है। जैसे √2, √3, 1.333 डैश डैश डैश, इनका विस्तार अनंत तक होता है। और ये माइनस की संख्या, ये भी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। हम देखते हैं ये कुछ फॉर्मूले हैं और इनके आधार पर हम सवाल कराएंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है लसपा इंटू में मासपा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो लसपा और मासपा के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि लसपा का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है मासपा को डिवाइड में लाके। तो लसपा बराबर बनते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे में मासपा। अगर हम इसको डिवाइड में ले आते हैं तो फॉर्मूला आपका ये वाला बनता है। और अगर मासपा का फॉर्मूला निकालना हो तो लसपा को डिवाइड में रख देंगे, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आधार पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है कि दो संख्याएं जिनका मासपा 51 है और तो लसपा मतलब एलसीएम पूछा है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है। जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला है लसपा ज्ञात करने का कि लसपा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे में मासपा। तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे लसपा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास संख्या है, एक ये 255, एक ये 867। तो 255 इंटू में 867 बट्टे में जो मासपा दे रखा है वो मासपा दे रखा है 51। अब इसका और इसका इंटू करेंगे तो आएगा आपका 221086 और बट्टे में रखेंगे 51। अब इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4335। ये क्या है आपका ल सारे प्रकार के सवाल इसी तरह से होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सिद्ध करने वाले सवालों को। तो सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये लगातार आता भी है, तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। माना √3 एक परिमेय संख्या है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं माना √3 क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगी तो वो बराबर होगी P/Q के। इसलिए हमने लिखा अर्थात P/Q इक्वल टू √3, क्योंकि जो परिमेय है वो P/Q के बराबर होगी। अब Q का कर दिया इसके साथ इंटू, तो P बराबर हो गया √3Q। इतना करने के बाद अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर देंगे तो रूट से ये 3 हो जाएगा और ये q स्क्वायर बन जाएगा। अब इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो p का गुणनखंड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये p के बराबर में है। अब मानते हैं कि p बराबर क्या है 3m, हमने 3m मान लिया। अब कर देंगे इसका भी वर्ग, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर। चूंकि p स्क्वायर बराबर था 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, और 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो q स्क्वायर हो जाएगा 3m का स्क्वायर। इसे मान लिया समीकरण 2। और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो q का क्या है गुणनखंड है। अब चलिए देखिए, 3 p का भी गुणनखंड है और q का भी गुणनखंड है। समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि 3 p और q दोनों का गुणनखंड है, अर्थात दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारे कथन का विरोध करता है। हमने क्या मांगा था, ये क्या है अपरिमेय, तो ये तो विभाजित नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे कथन का विरोध करता है। इसीलिए हमने जो माना वो गलत था, इसीलिए हमने जो माना था वह गलत था। अतः जो रूट 3 होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूट की संख्या होंगी उनके क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। चलिए आपके लिए कुछ सवाल हैं, जैसे कि रूट 2 सिद्ध करना है, रूट 7 सिद्ध करना है, रूट 5। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि 5√2, पहले केवल रूट 2 था, इस बार 5√2 5 इंटू में आ गया है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो वही सेम चीज माना 5√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय होगी तो p/q के बराबर होगी। 5 को डिवाइड में ले आएंगे तो √2 बराबर p/5q। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि 5 p/5q एक परिमेय संख्या होती है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है तो परिमेय होनी चाहिए। किंतु अभी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो √2 √3 है सब अपरिमेय होती हैं। इसीलिए हमने जो माना था वह गलत था, अतः 5√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका दूसरा। बात करते हैं अगले प्रकार की। तो ये है, पहले जो 5 था वो इंटू में था, इस बार आ गया प्लस में। तो अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानते हैं हम 5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या मान ली। अगर ये परिमेय होगी तो p/q के बराबर होगी। 5 को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 इंटू में और q के इंटू में हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा p माइनस के 5q/q। अब इसे मान लिया समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि p माइनस के 5q बट्टे में q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए हमने जो माना था वह गलत था, अतः 5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला प्रकार। ये आपका चौथा प्रकार है, जिसमें दे रखता है पहले इंटू में था फिर प्लस में, अब दे रखा है डिवाइड में। सिद्ध कीजिए 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 1/√7 एक परिमेय संख्या है, वही चीज मान लेते हैं कि 1/√7 एक परिमेय संख्या है। 1/√7 बराबर क्या होगा p/q, और जब इसको उल्टा करेंगे तो √7 बराबर हो जाएगा q/p के। इसे मान लिया समीकरण 1। और समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि q/p जो है एक परिमेय संख्या होती है, अतः √7 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। किंतु √7 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमने जो माना था वह गलत था, अतः 1/√7 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए ये हो गया आपका चौथा प्रकार भी खत्म। इसके बाद एक प्रकार और है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं ये इस चैप्टर का आखिरी प्रकार है, जो है सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 प्लस के √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले वही काम करें, मान लेते हैं
फिर जब रूट अब परी में है तो पी अपन क्यू के बराबर होगी। दो में बच्चों का यहाँ पर करेंगे हम वर्क। वर्क करने पर यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का 2, 3 रूट 3 का इसका 3 और 2ab मतलब 2√6। यहाँ पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, 2 और 3 हो गए 5 और ये हो गए 2√6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। 2√6 बराबर पी स्क्वायर बट्टे में क्यू स्क्वायर, 5 इधर आकर माइनस हो जाएंगे और 2√6 इक्वल टू यहाँ से एलसीएम लेके 5 क्यू स्क्वायर ऊपर और क्यू स्क्वायर नीचे और 2 यहाँ से आ जाएगा डिवाइड में। अब इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर अपन 6 क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या होती है, अतः √6 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु √6 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः इसलिए हमने जो मांगा था वह गलत था। अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर आपके पांचों प्रकार खत्म हो चुके हैं, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है अब खत्म हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे आपका जो है बहुपद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि इसके बाद लगातार वीडियो आती रहेंगी। चलिए ठीक है।